त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं केसी सिन्हा का, क्लास 10 का मैथ है। पिछले बार हम वीडियो में बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ज्ञात करने के लिए हम सूत्र को साबित किया था मैंने, लॉजिकल ढंग से याद रखने का तरीका बताया था। अगर मेरा वीडियो पिछला देखे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से जो हम साबित किए थे सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 100% समझ में आया होगा। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, जो साथी नहीं देखे हैं, अगर नेक्स्ट पिछला वीडियो तो उससे देखें जरूर, क्योंकि उसी पर आधारित हम आज क्वेश्चन कराएंगे। अगर वो सूत्र याद है तो कुछ भी नहीं है ये चैप्टर। और इस चैप्टर से मैट्रिक बोर्ड में हर एक साल कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, और जो बताएंगे वो फिक्स रहेगा कि आएगा, और 100% बनेगा इसमें सही। देखिए बिना देर किए हम शुरू कर रहे हैं। इसमें कह रहा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका शीर्ष 3, -4, 7, 5 और -1, 10 इसका क्या है, त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है, उसका नियामक दे दिया है। बहुत आसान है। देखिए कितना आसान से हम बनाते हैं इसको। लॉजिकल हम समझाए थे, सूत्र को याद रखना। कल तो बहुत बड़ा सूत्र आया था, लेकिन लग रहा था कि याद कैसे करेंगे, उसका याद करने का हम लॉजिक समझाए थे। अब इसमें देखिए जो भी वर्टेक्स दिया हुआ है, जो भी वर्टेक्स दिया हुआ है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। किस डायरेक्शन में लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा, जैसे घड़ी का सुई ऐसे घूमता है ऐसे, लेकिन हम ऐसे लेंगे विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में लेंगे। तो यहाँ से हम इसको A मान लिए, 3, -4 को A मान लिए, तो इसको हम A यहाँ पर ले लिए, तो B हमारा इधर लेना, यानी कि ये इस नियामक को हम यहाँ लिखें तो इसके इधर वामवत में घूरते हुए इस नियामक को लिखेंगे। इस नियामक को अगर लिखना है 3, 5 तो इससे इधर लिखेंगे, मतलब यहाँ वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, इससे इधर यहाँ रहेगा। 3 शीर्ष होता है त्रिभुज में, तो कहीं भी A मान सकते हैं। A यहाँ मान लिए तो B यहाँ मान लेंगे, C यहाँ मान लेना, मतलब कि घड़ी के विपरीत उस दिशा में घूर जाना है। अगर इस नियामक को आप शीर्ष को विपरीत दिशा में रखने में सही रख देते हैं तो आपसे एक भी हिसाब गलत नहीं होगा। देखिए A यहाँ ले लिए 3, -4, B 7, 5, A -1, 10। अब इसका रहा एरिया निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बताए थे, कल हम सूत्र बताए थे, ½ इंटू मोड x1 बाहर रहता है तो अंदर में होता था 1 के बाद 2, लॉजिक बताए थे 1 के बाद होता है 2, तो /2 -/3 प्लस x2 बाहर रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y3, 2 के बाद 3 आता है तो y3 - y1 प्लस x3 जब बाहर रहेगा तो y1 - y2। ये हो गया सूत्र। अब देखिए इसी पर हम सबका मान रख देते हैं। अगर मान रख दिए सही ढंग से तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। कुछ नहीं, क्षेत्रफल निकल गया। इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना इतना आसान है, अगर शुरू से देखते मेरा वीडियो तो एकदम आसान है। दाल भात सब्जी जिसमें खाना जिस तरह से है इतना आसान है। देखिए ½ इंटू x1 हो गया 3 इंटू y2 - y3, तो ये हुआ y2, ये x1 y होगा, ये x2 y2, ये x3 y3 y2 हो गया, तो 5 - 10 प्लस x2 बाहर रहेगा, इस बार 7 बाहर रहेगा, इसके जगह पर 7 हो x2, तो लिखेंगे y3 - y1, तो y3 10 है, तो 10 माइनस आई माइनस पहले से ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस x3 रहेगा बाहर, x3 हमारा -1 है, इंटू -1 इंटू तो y1 - y2 तो -4 और -5। यही हो गया त्रिभुज
का क्षेत्रफल, इसका जितना मान आ जाए, जितना वैल्यू आ जाए, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। देखिए हाफ इंटू 3 इंटू 5 में से 10 गया तो -5 प्लस 7 गुना 10 4 14 माइनस यहाँ है प्लस -1 गुना -9, इसका मोड ले लेते हैं। मोड इसलिए लगाते हैं बच्चे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक लिया जाता है। तो हाफ इंटू -15 यहाँ पर आ रहा 98 माइनस माइनस प्लस 9 तो बराबर हो गया हाफ इंटू 98 9 हो गया 107 और इसमें माइनस हो जाएगा 15 तो बराबर हाफ इंटू 107 में से 15 गया तो 92, इसको कैंसिल आउट कर दिए तो 46 बराबर 46 वर्ग इकाई। ये देखिए आंसर आ गया 46 वर्ग इकाई। केसी सिन्हा का है एक्सरसाइज 7.4 का केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसका सलूशन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस साइड हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, 2 में है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्नलिखित है। शीर्ष दे दिया है 2 का 1 नंबर हम बता रहे हैं। चतुर्भुज का शीर्ष ज्ञात करना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष दे दिया 1, 7, -3 12, 2 और है 7, 21 ये हो गया। इसका शीर्ष हो गया 1, -1, 7, -3 और 12, 2 और 7, 21। ये चतुर्भुज के 4 शीर्ष है। 1 2 3 4 4 शीर्ष है। चतुर्भुज का कोई स्पेशल सूत्र नहीं होता है बच्चे, लेकिन त्रिभुज का तो सूत्र जानते हैं। तो चलिए हम पहले चतुर्भुज खींच लेते हैं। एक चतुर्भुज खींच लेते हैं। ये चतुर्भुज हो गया, ये चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ई मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसका शीर्ष दे दिया चतुर्भुज का, चारों शीर्ष का नियामक दे दिया है। तो यहाँ पर है, इसको मान लीजिए 1, 1। आप बोले थे विद्यार्थी के जब भी शीर्ष को लिखना होता है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट हम कर दिए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए 1, 1, यहाँ से स्टार्ट किए 1, 1 तो ये 7, -3 जो रहेगा इधर है। यहाँ से इधर नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं घूमेंगे। जब भी घूमेंगे ऐसे इस साइड से घूमेंगे, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। जब भी नियामक लिखना है, जब भी शीर्ष का नियामक लिखना है, बार बार हम कह रहे हैं जब भी शीर्ष का नियामक लिखना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए, तब इसको हम माने 1, तो 7, -3 हमारा ये नहीं रहेगा। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं, जैसा मन होता है वैसा ले लेते हैं, तो गलत निश्चित है गलत आएगा। लेकिन जिस तरह से हम समझा रहे हैं उस तरह से अगर चलिएगा मेरा लोग ऊपर, तो एक भी हिसाब नहीं गलत होगा। 100% मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 7, -7, यहाँ पर हो जाएगा 12, 2। इस तरह से घूमते रहूँगा और ये वाला हो जाएगा 7, 21। यहाँ पर अब रह गया बात इसका क्षेत्रफल निकालना। तो इसका क्षेत्रफल के लिए हम डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं बताए हैं इसका क्या सूत्र होता है, लेकिन इसे तो हम 2 त्रिभुज में तो विभक्त कर ही सकते हैं। चतुर्भुज को हम 2 त्रिभुज में विभक्त कर सकते हैं। क्या करेंगे, कोई भी एक डायगोनल को मिला देंगे,
विकर्ण खींच लेंगे, कोई भी एक विकर्ण खींच लेंगे। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, तो कोई भी एक विकर्ण खींच लेंगे। विकर्ण खींचने के बाद क्या करेंगे, हम उसको मिला देंगे। उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। और इस तरह से जब ये बट गया 2 गो त्रिभुज में, जब विकर्ण खींचते हैं तो चतुर्भुज बन जाता है, 2 गो त्रिभुज में बट जाता है। और क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। बहुत ही आसान है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर वही सूत्र से, वही लॉजिक से चलेंगे। तो लॉजिक है हमारा, इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं ABC का, फिर ACD का, दोनों को ऐड कर देते हैं तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो आइए बच्चों, एक हम निकालते हैं त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हाफ इंटू, मोड लगा देंगे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ पर हो जाएगा बराबर हाफ इंटू मोड x1 का मान देखिए, इसको मान सकते हैं आप x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 याद रखने के लिए। आइए हो जाएगा x3 y3 याद रखने के लिए आप संकेत दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ से हो जाएगा x1 हमारा 1 है, 1 इंटू y2 माइनस y3 तो कितना हो जाएगा, ठीक -3 है y2, ये है y3, तो -3 में माइनस करेंगे y3 को, मतलब 2 को, फिर प्लस x2 को बाहर रखेंगे, ये है x2 7 इंटू y3 माइनस y2, y3 माइनस का देखिए ये त्रिभुज में चल रहा है, ऐसे घूमेंगे। इसका डायरेक्शन बता रहे हैं कि ऐसे घूमना है, मतलब यहाँ से घूमना है, ऐसे इसी त्रिभुज में आना, इधर नहीं जाना। इस त्रिभुज का जब एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान रहे कि इस त्रिभुज का जब एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ ये हुआ x1, ये हुआ x2, ये हुआ x3, इससे इधर भी मुड़ेंगे, यहाँ तक आए तब हमारा इस 7 जो हो गया तो y2 2 माइनस y3 माइनस 1 हो गया, प्लस यहाँ से क्या करेंगे, अब x3 को बाहर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, 12 को बाहर रखेंगे तो y1 माइनस y2, ये है y1, ये है y2, तो 1 माइनस से पहले से तो प्लस हो जाता है। इस तरह से हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो हाफ मोड, अब देखिए -3 -2 तो -5, यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 गुना 7, यहाँ पर देखिए 3 1 4 12 4 48, यहाँ से हो गया 48 और 7 55 में 5 गया तो बच गया 50, तो हाफ इंटू 50 बराबर 25 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो उसको वर्ग इकाई लिखा जाता है मात्रक। अब यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज, अब हम देखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, ACD का क्षेत्रफल निकालना है, ये x1 y1 है, अब हो जाएगा ये x2 y2, ये x3 y3 काम करेगा। तो सूत्र तो वही होता है हाफ इंटू मोड ऑफ x1, मतलब एक बाहर रहेगा, इंटू y2 माइनस y3, तो 2 माइनस 21 प्लस इस बार 12 बाहर रहेगा, एक बार x का तीनों नियमक बाहर आता है, एक बार ये बाहर रहा, एक बार ये बाहर रहा। अब इस बार देखो 12 बाहर रहा, अंदर में कौन रहेगा, ये बार तो 21 माइनस 1 फिर प्लस ये बाहर रहा, अब 7 बाहर रहेगा। तो याद करने की कुछ भी रखने कुछ भी जरूरत नहीं है सूत्र को, 7 बाहर रहा, यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस y2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, इस तरह से इसका एरिया निकल गया। तो हाफ इंटू देखिए 2 में से 21 गया तो माइनस में 19, फिर यहाँ देखिए 12 गुना 20 में से 1 गया, 21 में
20। फिर यहाँ देखिए माइनस में आ रहा है 7, तो बराबर हाफ इंटू 12×24 240, माइनस में आ रहा 19 और 7 26, 19 और 26, तो हाफ इंटू 240 में 26 घटा दीजिए तो 4, यहाँ से 4 हो गया, मिल गया 23 में 2 गया तो 21। अब क्या हो रहा है, यहाँ से कट रहा है 1 0, 2 7 बराबर 107 वर्ग इकाई आ गया। इसलिए हमको निकालना था चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम दोनों त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं। अब क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल, तो दोनों जोड़ दीजिए। ABC का क्षेत्रफल आया 107 प्लस ACD इधर निकाले थे 25, तो कुल मिलाकर के 132 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया, और ये राइट आंसर हो गया आंसर। इस तरह से बच्चे निकालिएगा तो एक भी चाहे वो त्रिभुज रहे या चतुर्भुज रहे, गलत होने की संभावना नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्वेश्चन फिर बताते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4, क्वेश्चन यही है, इसको सत्यापित करना है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। इसमें कहा गया प्यारे बच्चे कि कोई त्रिभुज है, और इसका तीनों शीर्ष दिया हुआ है। समझते जाइए मेरी बात को, क्या कह रहे हैं। कोई त्रिभुज है, उसका शीर्ष दिया हुआ है, कोई त्रिभुज है, उसका शीर्ष दिया हुआ है 1,2, और जब भी शीर्ष लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज होते हुए B यहाँ रहेगा 2,5 और C 3,1 यहाँ है। इसमें हमको यही दिखाना है कि इसका माध्यिका इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। इसे दो समान त्रिभुजों वाले क्षेत्र बांटता है, यानी दो समान क्षेत्रफल वाले। मान लेते हैं कि D माध्यिका, तो बताए थे माध्यिका क्या होती है। माध्यिका जो होती है मध्य बिंदु होती है, BC की मध्य बिंदु होती है, मतलब ये और ये दूरी बराबर है, मतलब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट BC का मिड पॉइंट है। तो हमको यही दिखाना है, इसमें दिखाना है, सिद्ध यही करना है कि ये माध्यिका जो हो गया, इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट दिया। माध्यिका क्या किया, एक त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज ACD, दोनों का क्षेत्रफल समान है, ये दिखाइए। दिखाने के लिए कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो दिखाते हैं। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बारी से निकाल लेते हैं। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि D का नियामक पहले ज्ञात करना होगा। अगर D का नियामक निकल जाता है तो आराम से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ से D, तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि A बराबर कितना 1,2, B बराबर 2,5 और C बराबर दिया हुआ है 3,1। चूंकि लिखेंगे बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, इसलिए D का नियामक हो जाएगा। D का नियामक हम लिखेंगे तो किसी भी मध्य बिंदु का नियामक लिखने के लिए बताया था कि दोनों के x नियामकों का योग बटा 2
तो मतलब 2 प्लस 3 बटा 2, 2 प्लस 3 मतलब इसका x नियामक प्लस इसका x नियामक बटा 2 कोमा फिर दोनों के बाय नियामकों का योग तो 5 प्लस 1 बटे 2। तो d का आ गया 3 2 5 बटा 2 और इसका हो गया 6 बटा 2 मतलब d का नियामक आ गया 5 बटे 2 कोमा 3 आ गया, कट जाएगा तो ये 3 हो गया। तो d का नियामक आ गया 5 बटा 2 कोमा 3। d का नियामक आ गया 5 बटे 2 कोमा 3। ये मध्य बिंदु वाला नियम लगा करके d का नियामक निकाल लिए। अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज ए बी डी का एरिया, इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो सूत्र होता है भाई हाफ ऑफ मोड x1 इंटू y2 माइनस y3। 1 यहाँ बाहर देखे रहा तो 2 3 अंदर में 1 के बाद 2 3 प्लस अभी x2 बाहर आना अभी x2 बाहर रहेगा, x1 के बाद x2 बाहर रहेगा तो 2 रहा तो 2 के बाद क्या आता है 3 तो 3 तो मतलब y3 माइनस 1 y1 प्लस अभी x3 बाहर रहेगा तो हो जाएगा y1 माइनस y2। ये हो गया इसका क्षेत्रफल देखिए बराबर यहाँ से हो गया इसका क्षेत्रफल हाफ इंटू मोड ऑफ x1 इसको मान लीजिए x1 ये हुआ y1 इसको मान लेते हैं x2 y2 आइए हो जाएगा x3 y3। ऐसे घूमना है, जब भी घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। ये x1 हुआ तो 1 रहेगा बाहर इंटू y2 माइनस y3 तो 5 माइनस 3 प्लस इस बार x2 रहेगा बाहर तो 2 रहेगा x2 का मतलब 2 तो y3 माइनस y1 करेंगे मतलब 3 माइनस 2 प्लस x3 रहेगा बाहर तो 5/2 इंटू y1 माइनस y2 होगा तो 1 y1 है 2 है 2 माइनस 5 यहाँ से इसका मोड ले लेंगे। अब यहाँ पर हो गया हाफ ऑफ देखिए 5 में से 3 गया तो 2 प्लस 3 में से 2 गया 1 गुना 2 तो 2 फिर यहाँ पर देखिए 2 में से 5 गया तो यहाँ पर आएगा प्लस 5 बटे 2 गुना माइनस 3 ये माइनस में 3 आ रहा है मोड बराबर यहाँ देखिए हाफ इंटू जब हाफ हो गया तो 2 2 4 मोड के अंदर 4 माइनस 5 3 15 माइनस में आ रहा है 15/3 का मोड 5 3 15 माइनस में 15/3 यहाँ से हो गया हाफ इंटू 15/2 आएगा 15/2 आएगा पर नीचे में 3 लिख देते सॉरी मिस्टेक हो रहा था 5 3 15 माइनस 15/2। अब यहाँ से माइनस करेंगे एलसीएम लेकर के एलसीएम हो गया 2 तो 8 माइनस 15 का मोड बराबर हाफ इंटू माइनस में आ रहा 7/2 लेकिन इसका मोड करेंगे तो प्लस हो जाएगा कितना 7/4 वर्ग इकाई 7/4 वर्ग इकाई। अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई यहाँ पर क्या इसका निकला 7/4 तो इसका भी 7/4 आना चाहिए तो जा करके क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। अब इसका त्रिभुज इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू चलिए उसी के जैसा रखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड हो गया तो बराबर हाफ
x1 का मान देखिए, x1 का मान इसी को मान लेते हैं, फिर x1 तो हो गया 1 इंटू, तो ये हो जाएगा x2/2, इस बार मान सकते हैं इसको x2/2, ये हो जाएगा x3/3 मान लेना। तो x1 बाहर रहेगा तो y2 माइनस y3 तो 3 माइनस 1 प्लस, अब x2 बाहर रहेगा, ये 5/2 बाहर रहेगा तो 5/2 इंटू 3 माइनस तो y3 माइनस y1 होगा तो 1 माइनस 2 प्लस, इस बार x3 बाहर रहेगा मतलब 3 बाहर रहेगा तो हो जाएगा 2 माइनस 3, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका मान ज्ञात करते हैं, इतना आना चाहिए, ये भी 7/4 आना चाहिए, तो हाफ मोड यहाँ पर 3 माइनस 1 2, यहाँ पर बच जाएगा प्लस 5/2 इंटू माइनस में 1 बच रहा है, अब प्लस 3 इंटू माइनस में 1, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाफ इंटू ये हो रहा है 2 और ये माइनस में हो रहा है 5/2, प्लस 5/2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 5/2, यहाँ पर हो रहा है माइनस 3 का मोड, इसके नीचे तो हाफ ऑफ मोड के अंदर एलसीएम 2, एलसीएम कितना आ गया 2, तो यहाँ से देखिए बच्चे, तो 2 एलसीएम हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6, 4 माइनस 5 माइनस 6 बराबर हाफ इंटू, देखिए 4 माइनस यहाँ 11/2, तो देखिए क्या हो रहा है, हाफ बराबर में हाफ इंटू यहाँ पर हो रहा है माइनस 7/2, तो बराबर हाफ इंटू मोड के बाहर जब निकलेगा माइनस में है तो प्लस और निकलेगा, तो 7/2 मतलब हो गया 7/4। देखिए दोनों का इस त्रिभुज का भी इतना आया था वर्ग इकाई, इसका भी 7/4 वर्ग इकाई लिख देंगे, 7/4 वर्ग इकाई। इस तरह से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने देखा समान है, यही साबित करना था, यहाँ पर परीक्षा लिख देना, यही साबित करना था। इसका स्क्रीनशॉट तेजी में लीजिए। क्रमशः -1, -1,5, 3,1, उसके बाद है 5,7 है, इन 3 वो बिंदु देते हैं जिसका नियमन दे देंगे बिंदु है, और DEF और DEF क्रमशः BC, CA और AB के मध्य बिंदु है। सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज 4 गुना त्रिभुज DEF, मतलब ABC का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल को साबित करना है। इसमें साबित यही करना है कि यदि ABC बिंदु है 3 हुआ, उसका शीर्ष तीनों का दे दिया, साथ में कहा कि DEF इसका मध्य बिंदु है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, ABC, त्रिभुज में ABC का नियामक दे दिया -1,5, ये केस
बी का नियामक दे दिया 3,1 और सी का नियामक दे दिया 5,7 और कहता है डी जो बीसी का मध्य बिंदु इसका डी ई सीए का मध्य बिंदु मतलब इसका ई और एफ एबी का मध्य बिंदु है तो सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी का एरिया जो है इसको मिलाने से मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है मध्य बिंदु को मिलाने से प्यारे बच्चों जो त्रिभुज बन गया इसका क्षेत्रफल का 4 गुना है बाहर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 गुना है किसके क्षेत्रफल का इसका एफ डी ई का मतलब डी ई एफ का इसका क्षेत्रफल का बाहर वाला 4 गुना है ये साबित करना है। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो बाहर वाला 4 अगर इसका क्षेत्रफल 2 है 2 वर्ग इकाई है तो बाहर वाला क्षेत्रफल का 2 चौक 8 वर्ग इकाई है। ऐसा हमको दिखाना है सिद्ध इसमें यही करना है कि इसका क्षेत्रफल जितना है उसका 4 गुना था। यहाँ से आज से अब समझ लीजिए कि एक थ्योरी अपने आप में ये हो गया ये हिसाब में ये अपने आप में एक थ्योरी रखिए कि कोई भी त्रिभुज के जब उसके भुजाओं को मध्य बिंदु से मिलाने से जो त्रिभुज बनता है मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल जो होता है पूरे बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 या यूं कहो कि मध्य बिंदु से जो मिलाने से जो त्रिभुज बना पूरे बड़ा जो त्रिभुज है ये छोटा वाला त्रिभुज का पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो है 4 गुना होता है क्षेत्रफल। यही साबित करना है इसमें। तो हम पहले इस शीर्ष का नियामक मालूम है डी ई एफ का पहले नियामक मालूम कर लेते हैं। डी ई एफ का नियामक क्या है चलिए डी ई एफ का नियामक हम निकालते हैं। चूंकि लिखेंगे चूंकि ए बराबर कितना है -1,5 बी का मान कितना है 3,1 और सी का मान है 5,7। अब लिखेंगे चूंकि डी ई तथा एफ क्रमशः बीसी सीए तथा एबी के मध्य बिंदु है। इसलिए जब मध्य बिंदु है डी बीसी का मध्य बिंदु है बीसी का मध्य बिंदु बीसी के मध्य बिंदु का नियामक निकालना बताए थे मध्य बिंदु का नियामक बताए थे लेकिन अभी कुछ देर पहले भी निकाले थे। तो इसका x नियामक और इसका x नियामक दोनों का जोड़ बटा 2 मतलब d का नियामक निकल गया 3 + 5/2 3 + 5/2 कोमा फिर दोनों बाय नियामक का योग तो 7 + 1/2 1 + 7/2 तो d का नियामक हो गया 5 × 8/2 मतलब 4,4 ये हो गया 4,4। ई का नियामक निकालेंगे इसी तरह से ई का नियामक क्या हो जाएगा तो ई है देखो AC का मध्य बिंदु ई है AC का मध्य बिंदु ई का नियामक होगा इसका x नियामक प्लस इसका x नियामक तो -1 + 5/2 फिर 5 + 7/2 मतलब ई का नियामक हो गया 2 5 में से 4/2 2 7 + 12 6 इसका नियामक निकल गया 2,6। अब इसका नियामक निकालना है f का नियामक निकालना है तो f का नियामक f चूंकि ab का मध्य बिंदु तो इसका x नियामक का योग तो हो जाएगा -1 + 3/2 फिर 1 + 5/2 तो बराबर f का नियामक हो गया 3 में से गया 2 2/1 2 मतलब 1 और ये 3 हो गया ये 1,3 हो गया। अब हम पहले बाहर का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका तीनों शीर्ष का नियामक पता है। तो आते हैं तो सूत्र होता है ½ × x1 इसको मान लेते हैं x1 तो -1 × y2 - y3 तो 1 - 7 प्लस x2 3 × y3 - y1
7 माइनस 5 प्लस x3 तो 5 इंटू y1 माइनस y2 तो 5 माइनस 1। इसका मान आ गया मोड तो -1 -1 यहाँ होगा 6। यहाँ पर देखिए 7 में से 5 गया 2 प्लस में 6 यहाँ बोला, यहाँ पर 5 में से गया 4 4 5 20 यहाँ हो रहा है। तो 6 6 12 20 32 बराबर यहाँ आ रहा है हाफ ऑफ 32 बराबर 16 वर्ग इकाई। 16 वर्ग इकाई आ गया ABC का, बाहर वाला ABC का बड़ा त्रिभुज का। अब हम निकालते हैं छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू मोड ऑफ हाफ। इसको मान लो x1/1, इसको मानेंगे x2/2, इसको मानेंगे x3/3। मतलब किसी को भी हम x1/1 मान सकते हैं। अगर इसको x1/1 मानते हैं तो ये हो जाएगा x2/2। मतलब इसी दिशा में घूरना है, जहां से भी मान सकते हैं x1/1। अगर x1/1 ये हुआ तो ये हो जाएगा x2/2, ये हो जाएगा x3/3। तो हम चलो इसको मान लिए x1, तो x1 इंटू हो जाएगा y2 माइनस y3 तो 4 माइनस 6 प्लस x2 4 रहेगा 12 तो y3 माइनस y1 तो 6 माइनस 3 प्लस। अब इस बार रहेगा x3 2 तो 2 रहेगा तो y1 माइनस y2 तो 3 माइनस 4। बस इसका एरिया निकालिए। अब हाफ इंटू देखो मोड ऑफ 4 में से गया -2, यहाँ पर 6 में से 3 गया प्लस में 4 गुना 3 प्लस 2 गुना -1 तो बराबर हाफ। यहाँ से हो गया -2 प्लस 12 -2, यहाँ से हो गया 12 प्लस में माइनस में 4 तो हाफ इंटू अंदर में 8 मतलब हाफ गुना 8 मतलब हो गया 4 बराबर 4 वर्ग इकाई। अब देखिए इसका क्षेत्रफल जो DEF का आया, DEF का जो क्षेत्रफल आया इसका आया 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। अब पूरा का आया था 16 वर्ग इकाई। देखिए पूरा का आया था 16 वर्ग इकाई, आई छोटू त्रिभुज का आया 4 वर्ग इकाई। इसका 4 गुना ये नहीं हुआ। यही तो साबित करना था कि ABC का जो क्षेत्रफल है DEF के क्षेत्रफल का 4 गुना है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। और ये प्रूव हो गया, ये भी प्रूव करना था। तो आज हम बताएं KCCLR का एक्सरसाइज 7.4 जो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित था। तो जितने भी क्वेश्चन है उम्मीद करते हैं कि टोटल क्वेश्चन ये जो बताए हैं समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और बताएंगे, इसी से 5 साल बताएं, इसके आगे और बताएंगे पूरा चैप्टर है कि पूरा एक तरफ से हम कोऑर्डिनेट खत्म कर देंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।